नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबको इन माय चैनल द 1971 वॉर बुक सीरीज। और आज इन द सेकंड एपिसोड ऑफ द बैटल ऑफ शमशेर नगर में हम बात करेंगे अबाउट द 4 कुमाऊन रेजिमेंट एस्टैब्लिशिंग द रोड ब्लॉक एंड लॉन्चिंग द असॉल्ट ऑन शमशेर नगर। तो इस हमले के बारे में जानने के लिए आपको पहले थोड़ा 4 कुमाऊन रेजिमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। 4 Kumaon Regiment was a part of the 81 Mountain Brigade from the 8th Mountain Division. On the 28th of November 1971 को उनको orders मिला to get out from Sonakira and come to Kalia शहर। They got their final orders for the attack on the 29th of November। तो शायद आपको ये मैप दिख रहा है, ये लास्ट वीडियो में भी था। 4 Kumaon Regiment was at Sonakira और उनको कालिया शहर में लाया गया था और वो कालिया शहर में पहुंच गए थे, मुक्ति बाहिनी के साथ मिल गए थे। 10 महार रेजिमेंट को टास्क दिया था टू अटैक द चतलापुर टी एस्टेट ऑन द 30th of November और 3rd पंजाब रेजिमेंट को टास्क दिया था टू अटैक द नंबर 9 किला और 4 कुमाऊन जाने वाले थे टू अटैक द शमशेर नगर सिटी। शमशेर नगर एयरबेस को कैप्चर करना था। ये जो रेल लाइन है जो शमशेर नगर टाउन को कनेक्ट करता है, इस शमशेर नगर रेल स्टेशन को कैप्चर करना था और फुल टाउन को भी पाकिस्तानी फौज से छुड़ाना था। पाकिस्तानी फौज जो मुंशी बाजार में बैठे थे वो इजीली आके शमशेर नगर को रीइंफोर्स कर सकते थे, तो उसके लिए ये रोड को ब्लॉक करना था। तो जैसे आपको बताया गया था कि अल्फा कंपनी फ्रॉम द 4 कुमाऊन रेजिमेंट विल बी गोइंग इन टू एस्टैब्लिश दिस रोड ब्लॉक। तो देखते हैं कि 4 कुमाऊन क्या करता है। तो पहले 4 कुमाऊन रेजिमेंट का एक कमांडो प्लाटून ने चतलापुर बॉर्डर एस्टेट में हमला किया और उसके बाद शमशेर नगर में हमला करने का ऑर्डर आया था। तो जैसे आपको पहले बताया गया था, डेल्टा कंपनी के पास टास्क था टू फॉर्म अ फर्म बेस जहां से पूरा का पूरा 4 कुमाऊन रेजिमेंट शमशेर नगर में हमला लॉन्च कर सके। पाकिस्तानी फौज शमशेर नगर में बहुत वेल ट्रेंच डिफेंसिव पोजीशंस में बैठे थे, बंकर्स बना के, और बिल्डिंग के रूफ टॉप्स में मशीन गन्स फिट किए थे और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है, द 10 महार रेजिमेंट वाज प्रिपेयरिंग फॉर देयर असॉल्ट ऑन द चतलापुर टी एस्टेट। यहां पे ऑन द 30th of November हमला करने वाले थे द 10 महार रेजिमेंट और 4 कुमाऊन रेजिमेंट 29th of November में ही रेडी हो गए थे टू क्रॉस द बॉर्डर। तो यहां पे जैसे ऑर्डर्स था कि 4 कुमाऊन रेजिमेंट विल मूव अप फ्रॉम कालिया शहर, फिर बीएसएफ वालों का जो बॉल्सी बॉर्डर आउटपोस्ट था वहां पे आएंगे और वहां से बॉर्डर क्रॉस करके देवालछरा टी एस्टेट में आएंगे। तो देवालछरा टी एस्टेट में डेल्टा कंपनी ऑफ द 4 कुमाऊन रेजिमेंट ऑलरेडी बैठ गए थे अंडर द कमांड ऑफ मेजर डीके धवान, ताकि 4 कुमाऊन रेजिमेंट का एक फर्म बेस मिल सके फॉर द एंटायर अटैक। हमला शुरू होने वाला था ऑन द 30th of November, लेकिन 29th of November के शाम के 7 बजे ही पूरा 4 कुमाऊन रेजिमेंट बॉर्डर को क्रॉस करके देवालछरा टी एस्टेट में आ गए थे। उनके ऊपर टारगेट था टू अटैक शमशेर नगर, टेक द टाउन, टेक द रेलवे स्टेशन, ऑल्सो टेक द शमशेर नगर टी एस्टेट एंड सिक्योर शमशेर नगर एयरपोर्ट और कातरकुना टाउनशिप को भी कैप्चर करना था। लेकिन अल्फा कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर वाईएस बिस्ट को ऑर्डर्स था टू एस्टैब्लिश अ रोड ब्लॉक कनेक्टिंग मुंशी बाजार एंड शमशेर नगर, और यहां पे वो लोग आए थे विद सम मुक्ति बाहिनी एलिमेंट्स अंडर द कमांड ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट वॉकी। तो शमशेर नगर में तो पाकिस्तानी डिफेंसेस था, चतलापुर टी एस्टेट में था, लेकिन ये 3 एरियाज जो था क्लोज टू द रोड कनेक्टिंग मुंशी बाजार विद शमशेर नगर, यहां पे भी पाकिस्तानी फॉर्मेशंस था। ये 3 जो जगह है, दिग्गी, ग्रूव एंड मस्जिद, यहां पे करीबन 3 प्लाटून स्ट्रेंथ पाकिस्तानी फोर्सेस था और उनके पास हेवी मशीन गन्स थे। इनको यहां से हटाना इंपॉर्टेंट था और अल्फा कंपनी यहां तक आ गए हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है इन दिस असॉल्ट। तो सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह का कमांडो प्लाटून भी ए कंपनी के साथ था इन दिस असॉल्ट। तो इस प्लाटून में था 2 3-inch मोटर्स, 2 57mm रिकॉइललेस राइफल्स जो था अंडर द कमांड ऑफ हविलदार मोहन सिंह, एंड 2 7.62 मीडियम मशीन गन्स जो था अंडर द कमांड ऑफ हविलदार मान सिंह, और उनके साथ कुछ फाइटिंग पोर्टर्स था फ्रॉम द पायोनियर कोर और कुछ मुक्ति बाहिनी फाइटर्स थे टू कैरी द एम्यूनिशन एंड एक्स्ट्रा बैगेज। तो ये कमांडो प्लाटून जब जा रहे थे थ्रू द टी गार्डन, तो टी गार्डन का ग्रास बहुत ही टॉल और डेंस था। अनफॉर्चुनेटली एक कुमाऊनी सोल्जर ने पाकिस्तानी पिकेट के पास वो चलते चलते ट्रिप वायर के ऊपर फिसल गए थे। वो ट्रिप वायर का फ्लेयर फायर हो गया था।
पाकिस्तानी जो उन पिकेट में थे वो तो कोई भारतीय जवान को स्पॉट नहीं किया, लेकिन आसपास में वो पाकिस्तानी सोल्जर्स फायर खोल दिए थे और गालियां देना शुरू हो गए थे। सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह का कमांडो प्लाटून छुप गए थे और जब पाकिस्तानी फायरिंग खत्म हुआ तब वो फिर से उठ के चलना शुरू किए। मेजर वाईएस बिष्ट ने अपना पोजीशंस को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया टू द बटालियन एडजटेंट और अपना एम्बुश सेट करना शुरू कर दिया ताकि वो आसानी से पाकिस्तानी फौज को वेलकम कर सके। सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह उनके कमांडो प्लाटून के साथ सेकंड लेफ्टिनेंट एमपीएस खातिक के साथ मीट कर गए और वो भी आसपास में सेंट्रीज बिठाना शुरू किए और अपना हमला और एम्बुश प्लान करना शुरू कर दिए थे। रात के 4 बजे जो सिलेट कुमिल्ला रेल रोड था, द रेल रोड कनेक्टिंग शमशेर नगर टू ऑल द वे क्रॉसिंग द मनु रिवर, वहां पे जो पाकिस्तानी गार्ड्स था उनको भी 4 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने मार गिराए थे और वो जगह को कैप्चर कर लिए थे ताकि उस साइड से भी पाकिस्तानी फौज कोई हमला नहीं कर पाए। कुछ पाकिस्तानी जवानों को बंधक बना लिया था और उनको बॉर्डर के उस पार भेज दिए गए थे। तो जैसे आपको बताया गया था कि सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह का प्लाटून वाज अ पार्ट ऑफ द अल्फा कंपनी अंडर मेजर बिष्ट। तो सुबह के 6 बजे ऑन द 30th of November इट वाज क्लियर दैट रोड ब्लॉक को कंप्लीटली एस्टैब्लिश करना जरूरी है। इसके लिए वो 3 जगह डिग्गी, ग्रोव और मस्जिद एरिया, इन सबको कैप्चर करना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी फौज अभी भी बैठा था। तो टोटल 3 प्लाटून को सिलेक्ट किया गया था टू अटैक ऑन दिस 3 प्लेसेस to completely establish the road block and cut off मुंशी बाजार with शमशेर नगर। तो इसके लिए फर्स्ट प्लाटून अंडर द कमांड ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह, उनको ग्रोव में हमला करके जो मुंशी बाजार टू शमशेर नगर रोड था उसको सिक्योर करना था। उनके साथ आने वाले थे नंबर 3 प्लाटून विच वाज गोइंग टू बी लेड बाय सेकंड लेफ्टिनेंट वाकी जो मुक्ति बाहिनी से थे। तो नंबर 2 प्लाटून लेड बाय अ जेसीओ फ्रॉम द 4 कुमाऊं रेजिमेंट, उनको ऑर्डर दिया गया था टू टेक द मस्जिद एरिया। यहाँ पे पाकिस्तानी फौज बैठे थे और यहाँ पे हमला करने के पहले 4 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने अपना खाना खा लिया था, अपना पेट भी भर लिया था और हमले के लिए तैयार हो चुका था। तो जब ये 3 प्लाटून अपना हमला शुरू कर दिया तो पाकिस्तानी हेवी मशीन गन्स ने उनके ऊपर फायर खोल दिए थे। ये तीनों के तीनों प्लाटून एकदम पिन डाउन हो गए थे और वो पैडी फील्ड में एकदम मिट्टी को हक करके एकदम लेट गए थे अपने जान बचाने के लिए। तो सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह ने स्पॉट किया कि एक पाकिस्तानी बीएमजी मस्जिद एरिया से उनके ऊपर कंटिन्यूअस हेवी मशीन गन फायर का बौछार कर रहे हैं। उन्होंने ऑर्डर देके 57 मिलीमीटर रिकॉइललेस राइफल से फायर खोल दिए थे ऑन दिस हेवी मशीन गन पोजीशन और उनको एकदम तबाह कर दिया था। तो ये मशीन गन तबाह होने के बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स डर के मारे उस मस्जिद एरिया से भागना शुरू कर दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह ने अपने जवानों को ऑर्डर दिया कि उठ के स्टैगर्ड असॉल्ट कमेंस करें और अपना एसएलआर लेके हिप से फायर खोल दिए थे ऑन द एस्केपिंग पाकिस्तानी सोल्जर्स। तभी नंबर 2 प्लाटून भी डिग्गी एरिया में पाकिस्तानी जवानों के ऊपर अपना हमला खोल दिए थे। दिस प्लाटून वाज लेड बाय अ जेसीओ, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा जेसीओ था। ये दोनों के दोनों जेसीओ ही घायल हो गए थे फ्रॉम पाकिस्तानी हेवी मशीन गन फायर। लेकिन ये घायल हुए जेसीओ ऑर्डर दिए अपने जवानों को चार्ज करने के लिए और नंबर 2 प्लाटून हेवी मशीन गन के फायर के सामने उठ के दुश्मन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फौज ये देख के इतना डर गए कि वो अपना पोजीशंस छोड़ के भाग गए थे। नंबर 2 प्लाटून का बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गया था। जो सीनियर जेसीओ इस प्लाटून को लीड कर रहे थे उनके शोल्डर में गोली लगा था। 3 सेक्शन कमांडर्स मारे गए थे जस्ट टू सिक्योर द डिग्गी एरिया। ग्रोव एरिया में सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह ने अपना 3 इंच मोटर्स को बिठा दिया था और यहां से रोड के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ आसपास जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनके ऊपर भी ये मोटर्स से फायर खोल दिए थे और जो एमएमजीज साथ में लाया गया था उनको भी इस्तेमाल किया गया टू पुश आउट द पाकिस्तानीज फ्रॉम दैट एरिया। इवेंचुअली डिग्गी, ग्रोव एंड द मस्जिद एरिया वाज इन द हैंड्स ऑफ द 4 कुमाऊं रेजिमेंट। अल्फा कंपनी ने इस जगह को सिक्योर कर लिया था एंड द रोड ब्लॉक वाज फाइनली इन प्लेस। सुबह के 9 बजे तक ये रोड ब्लॉक एस्टेब्लिश हो गया था। ग्रोव में 2 3 इंच मोटर्स थे। डिग्गी एरिया, ग्रोव एरिया एंड मस्जिद एरिया हैड एमएमजी सेटअप to keep a watch on the road. The 3 platoons from Alpha Company of the 4 Kumaun Regiment इस जगह में एकदम एस्टेब्लिश हो गए थे, लेकिन ये 3 प्लाटून को बहुत भारी कैजुअलिटीज उठाना पड़ा। बाद में ये पता चला सिर्फ इसी हमले में टोटल 19 कैजुअलिटीज हो गया था फॉर अल्फा कंपनी। 6 मारे गए थे और 13 वर वुंडेड। और दुश्मन तो भाग गए थे लेकिन दुश्मन भी अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया टू क्लियर दिस रोड ब्लॉक। By 9 AM on the 30th of November 1971,
10 महा रेजिमेंट ने चतलापुर टी एस्टेट को कैप्चर कर लिया। अल्फा कंपनी लेड बाय मेजर वाईएस बिष्ट इस रोड ब्लॉक को एकदम सिक्योर कर लिया था। 1 प्लाटून अंडर द कमांड ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह ग्रोव एरिया में था, एक प्लाटून डिग्गी एरिया में था और एक मुक्ति बाहिनी का प्लाटून लेड बाय सेकंड लेफ्टिनेंट वाकी मस्जिद एरिया में था। दिस रोड ब्लॉक वाज कंप्लीटली सिक्योर और 4 कुमाऊन रेजिमेंट ने भी हमला कर दिया ऑन शमशेर नगर। तो यह हमला अभी प्रोसीड हो रहा था and 10 Maha regiment was sitting at Chatlapur tea estate. पाकिस्तानी फौज was in a terrible crunch. एक कंपनी अपने डिफेंसेस लेके बैठ गए थे, लेकिन उनके लिए भी एक बहुत ही बैड न्यूज आने वाला था फ्रॉम मुंशी बाजार। तो जब सबने सोच लिया था कि अभी थोड़ा राहत मिलेगा, देखते हैं क्या होता है, तभी वो स्पॉट किए कि मुंशी बाजार की तरफ से ऑन द रोड अ कॉन्वॉय ऑफ पाकिस्तानी व्हीकल्स आ रहे थे उनकी तरफ। सामने एक काइजर जीप था और पीछे अबाउट 2 to 3 ट्रक्स वर कमिंग। ये ट्रक्स भरा पड़ा था विद पाकिस्तानी ट्रूप्स। तो ये तय था कि तब शमशेर नगर में 4 कुमाऊन रेजिमेंट ने हमला कर दिया था और शमशेर नगर को रीइंफोर्स करने के लिए ही पाकिस्तानी फौज ने मुंशी बाजार से ट्रूप्स भेजना शुरू कर दिया था। तो ये जो आसपास फायरिंग हो रहे थे टू कैप्चर द डिग्गी, ग्रोव एंड द मस्जिद एरिया, इस एरिया को देख के ही ये कॉन्वॉय एकदम अलर्ट हो गया था। लेकिन नंबर 2 प्लाटून ने फायर खोल दिया था इस कॉन्वॉय के ऊपर। सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह का प्लाटून भी फायर खोल दिए थे। मुक्ति बाहिनी अंडर सेकंड लेफ्टिनेंट वाकी भी फायर खोल दिए थे और गोलियों के बौछार शुरू हो गया था ऑन द ट्रक्स एंड द काइजर जीप। सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह के पोजीशन से मोटर का फायरिंग शुरू हो गया था और एक मोटर का शेल डायरेक्ट एक पाकिस्तानी ट्रक में लगा और एक भयंकर विस्फोट के साथ उस ट्रक को तबाह कर दिया था। सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह देखा कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो उस ट्रक में थे वो उस विस्फोट के साथ आसपास बिखर रहे थे, उनके बॉडीज आसपास बिखर रहे थे जैसे कि फिल्मों में दिखाता है। विस्फोट के बाद उस ट्रक में आग लग गया था और वो ट्रक साइड में चला गया था। ये तबाही देख के सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह और उनके सोल्जर्स बहुत ही खुशी हो गए थे और वो चीयर करना शुरू कर दिए थे। वो जलता हुआ ट्रक से काला धुआं निकल रहा था आग के साथ। जो दूसरा ट्रक आ रहा था वो एकदम हॉल्ट कर गया और वो ट्रक से पाकिस्तानी सोल्जर्स उतरना शुरू हो गया था। लेकिन ग्रोव एरिया से सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह और उनके साथियों ने एमएमजी फायर खोल दिए थे इन पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर। एक के बाद एक पाकिस्तानी सोल्जर्स कटे हुए पेड़ की तरह रोड में गिर रहे थे और उनका मौत हो रहा था। ये रीइंफोर्समेंट सप्लाई एकदम तबाह हो चुका था। पाकिस्तानी जवानों के लाशों के ढेर लग गया था उस जगह पे। कुछ एनिमी सोल्जर्स उस रोड के एम्बैंकमेंट में कवर लेके उनके ऊपर काउंटर फायर किए थे, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। दुश्मन भी 2 इंच और 3 इंच मोटर का इस्तेमाल करके ग्रोव और डिग्गी एरिया में बहुत भारी भरकम शेलिंग करने का कोशिश किया और ये कवरिंग फायर के लिए वो पाकिस्तानी काइजर जीप इस रोड ब्लॉक से एस्केप होकर शमशेर नगर की तरफ भागना शुरू कर दिया था, लीविंग बिहाइंड द एंटायर कॉन्वॉय। तो अभी एक फायर फाइट चालू हो गया था। दुश्मन के जो जेसीओस थे वो इस फाइट को लीड करना शुरू कर दिए और सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट वाकी और बाकी जो अल्फा कंपनी के जवान थे एट द रोड ब्लॉक एरिया उनके ऊपर फायर खोलना शुरू कर दिए। तो अल्फा कंपनी के साथ थे कैप्टन धनोआ जो फॉरवर्ड आर्टिलरी ऑब्जर्वर थे। उन्होंने रेडियो इस्तेमाल करके आर्टिलरी फायर को बुलाया था, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम हो चुका था। कैप्टन धनोआ का जो आर्टिलरी फायर था वो था फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि भारतीय आर्टिलरी गन्स तो बॉर्डर के उस साइड पे है। तो इसके लिए ये लाइट 75x24 मिलीमीटर हाउइट्जर गन्स जो फायर खोल दिए थे, दे वर फायरिंग एट द मैक्सिमम रेंज। तो ये भारतीय आर्टिलरी शेलिंग जो पाकिस्तानी फौज के लिए था वो आउट ऑफ रेंज होने के लिए दुश्मन से बहुत दूर बिखर के ग्राउंड को हिट कर रहा था और एक्सप्लोड हो रहा था। ये फायरिंग दुश्मन का एक बाल भी बाका नहीं कर पाया था। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन था फॉर अल्फा कंपनी। तो दुश्मन भी वहां से छूटने का नाम नहीं ले रहा था और ये सिचुएशन को देख के सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह अपना एंगेजिंग पोजीशन छोड़ के ग्रोव की तरफ वापस आना शुरू कर दिए थे। वो हमले के लिए थोड़ा आगे गए थे अपना प्लाटून को लेके, लेकिन वो ग्रोव पोजीशन की तरफ वापस आ गए थे। अभी पाकिस्तानी काउंटर अटैक्स और भी स्ट्रांग होने वाला था। तो जैसे ये 3 प्लाटून अपना पोजीशन पे वापस आ गए थे, ऑक्यूपाइंग द ग्रोव, डिग्गी एंड मस्जिद एरिया, तो वो दुश्मन के कॉन्वॉय से उतरा हुआ जो पाकिस्तानी जवान था जो वहां पे बचा खुचा था, वो पाकिस्तानी सोल्जर्स उठ के ये 3 प्लाटून की तरफ धावा बोल के हमला लॉन्च कर दिया था। वो लोग या अली अल्लाह अकबर चिल्ला के उनके तरफ आगे बढ़ रहा था विद द राइफल्स। तो डिग्गी एरिया में जो प्लाटून था वहां से सेपॉय विश्राम सिंह अपना लाइट मशीन यूज करके दुश्मन की तरफ गोलियों का बौछार करना शुरू कर दिया।
वो लॉन्ग बर्स्ट ऑफ फायर का इस्तेमाल कर रहा था विथ हिज LMG, लेकिन फायर करते करते दुश्मन के गोलियों का बौछार भी उनको हिट किया। उनके बायां शोल्डर और हाथ में गोली लगा था, लेकिन वो फिर भी डटा रहा और वो कवरिंग फायर देता रहा अपने LMG के साथ, ताकि सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह और उनके प्लेटून ग्रोव एरिया में पहुंच सके। सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह और उनके प्लेटून तभी भी क्रॉल कर रहे थे, ट्राइंग टू कम बैक टुवर्ड्स द डिफेंसेस एट ग्रोव। और जब भी सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह वहां पे पहुंचे, तभी सडनली वो LMG का फायरिंग स्टॉप हो गया। सब सोच रहे थे कि शायद वो LMG का एम्यूनेशन एग्जॉस्ट हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुश्मन ने इतना गोली फायर किया कि सिपाही विश्राम सिंह का पेट में बहुत सारा गोली लग गया था और उनका पेट एकदम ओपन हो गया था। वो तभी के तभी मारे गए थे। उनको पता था कि वो मारे जाने वाले हैं ड्यू टू हिज एक्सेप्शनल ड्राइंग ऑफ फायर ऑन फोकसिंग द अटेंशन ऑफ द एनिमी टुवर्ड्स हिम, लेकिन वो फिर भी अपना फुल कोशिश करता रहा ताकि उनके साथी बच जाए फ्रॉम दैट हेवी एनिमी फायरिंग। तो अभी सिचुएशन थोड़ा एस्केलेट हो रहा है फॉर अल्फा कंपनी ऑफ द 4th कुमाऊन रेजिमेंट। इट वाज वेरी एसेंशियल टू होल्ड दिस रोड ब्लॉक एरिया, ताकि शमशेर नगर का असॉल्ट दैट वाज बीइंग कंडक्टेड बाय द रेस्ट ऑफ द बटालियन इज मेंट टू बी सक्सेसफुल। लेकिन यहां पे पाकिस्तानी काउंटर अटैक्स पे काउंटर अटैक्स अभी फॉर्म होने वाला था। तो दिस वाज द सिचुएशन ऑन द मिड डे ऑफ द 30th ऑफ नवंबर। क्या करने वाला है सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट वाकी और बाकी सोल्जर्स अंडर द कमांड ऑफ मेजर YS बिष्ट इन होल्डिंग दिस रोड ब्लॉक? अल्फा कंपनी अभी क्या करने वाला है और पाकिस्तानी फौज भी अभी क्या चाल चलने वाला है? इसको जानने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, as the third part of this video of the Battle of Shamsher Nagar will be uploaded soon on this channel. Thank you for listening.